नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां पर लगातार हम सभी आध्यात्मिक क्षमता विकसित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। आज काफ़ी महिलाएं सक्षम हैं पढ़ने और पढ़ाने में, काफ़ी हद तक खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में, घर के साथ साथ दफ्तर, देश विदेश, विश्व के सभी मामलों में अपना योगदान दे पाने में। क्या हमने कभी चिंतन किया कि यह कैसे संभव हो पाया? यह रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? इस युग के अवतार की शिक्षाओं को साकार रूप देने में और हमारे लिए यह स्वतंत्रता लाने में कितनी पवित्र आत्माओं ने अपने जीवन का हर एक क्षण समर्पित किया है। आइए आज 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक असाधारण महिला को याद करते हैं। उनका क्रांतिकारी जीवन न केवल उस समय महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनकी रगों में जुनून, दृढ़ संकल्प, हिम्मत और धैर्य बहता था। महिलाओं की मुक्ति के लिए एक योद्धा, एक ऐसी ताकत जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। 36 साल की उम्र में दुखद रूप से उनका जीवन समाप्त हो गया। वे पहली महिला जो महिलाओं की मुक्ति के लिए शहीद हुई। गला घोंटकर मार दिए जाने के बाद भी उसके अमर शब्द युगों तक गूंजते रहेंगे। आप मुझे जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन आप महिलाओं की मुक्ति को नहीं रोक सकते। उसका नाम ताहिरा था, शुद्ध। 1817 में फारस के काज़वीन में जन्मी ताहिरा उस समय पैदा हुई जब वो साम्राज्य घोर बर्बरता और क्रूरता में डूबा हुआ था। यह ऐसी निराशाजनक और दयनीय पृष्ठभूमि थी जिसमें हमारी नायिका अलग और विशिष्ट नजर आई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड जी ब्राउन के अनुसार किसी भी देश और किसी भी युग में ताहिरा जैसी महिला का प्रकट होना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन ईरान जैसे देश में यह एक विलक्षण बात है, बल्कि लगभग एक चमत्कार है। ताहिरा एक समृद्ध और कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो अपने प्रांत के सबसे बड़े धर्मगुरु की बेटी थी। वो प्रतिभाशाली, असाधारण रूप से वाक्पटु और साहित्यिक कलाओं में अत्यधिक निपुण थी। उसने कम उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण विवेक दिखाया। उसने अपने भाइयों को पीछे छोड़ दिया और धर्मशास्त्र के अध्ययन में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लगभग हर ऐतिहासिक अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि फारस के सम्राट नसीरुद्दीन शाह ने भी उसकी सुंदरता पर नजर डाली और उससे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। वो निश्चित रूप से एक ऐसी महिला थी जिसके कदमों में पूरी दुनिया थी। फिर भी ताहिरा ने बिना एक बार भी देखे सब कुछ छोड़कर चले जाने का फैसला किया। ताहिरा को सबसे ज्यादा उस महिला के तौर पर याद किया जाता है जो 1848 में बदश्त के सम्मेलन में पुरुषों की एक सभा में बिना नकाब सबके सामने आ गई थी। उसके इस कार्य ने इतना हंगामा मचा दिया कि एक आदमी ने, जो उसकी हरकत से स्तब्ध था, अपना गला काट लिया। ऐसा करके ताहिरा ने इस्लाम की 1200 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। यह एक ऐसा कार्य था जो लोगों को सिर्फ चौंका देने वाला नहीं था। ये कार्य कट्टरता, पुरोहितवाद, धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की अंधेरी और उलझी हुई ताकतों से
चौंकाने वाली पूर्ण मुक्ति थी, जिसने दुनिया के धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया। यह पुराने के औपचारिक विलुप्त होने और नई व्यवस्था के उद्घाटन की घोषणा करने वाली तुरही का नाद था। ताहिरा के शानदार जीवन का अध्ययन करते हुए हम अक्सर रुककर उनको दी गई उपाधि द प्योर वन के महत्व पर आश्चर्य करते हैं। वो अपनी पीढ़ी की किसी भी महिला से अलग थी। उसके बारे में कुछ भी आधा अधूरा नहीं था। वह महानता का एक स्तंभ थी। वो अपने शानदार दिमाग, करिश्माई वाक्पटुता, गहरी अंतर्दृष्टि, व्यापक विद्वता, दुर्जेय सहन शक्ति और अदब में साहस के साथ पुरुषों से आगे निकल गई। फिर भी बहाउला ने अपनी विरासत को पवित्र के रूप में अमर करने का फैसला किया, जो एकमात्र ऐसा गुण है जिसे इतना योग्य और मूल्यवान माना जाता है। बदश्त में इस तरह की उपाधि प्रदान करके बहाउला ने स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित किया कि एक महिला की पवित्रता और शुद्धता नकाब से बंधी नहीं है। हमारे समकालीन समाज में पवित्रता को अक्सर तिरस्कारपूर्ण नजरिए से देखा जाता है या इसे रूढ़िवादी और पुराने जमाने की बात मानकर हंसी में उड़ा दिया जाता है। फिर भी भले ही ताहिरा ने दृढ़ता और ताकत का उदाहरण पेश किया हो, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे पवित्रता की भावना थी। इन सब से बढ़कर ताहिरा पवित्रता का बेदाग प्रतीक थी। आइए आज के पॉडकास्ट को विराम देते हैं। अब्दुल बहा की तरफ से सेविकाओं को दी गई इस विशेष प्रार्थना के साथ। मेरे स्वामी, मेरे प्रिय, मेरी कामना, मेरे एकाकीपन में मेरा मित्र बन और मेरे निर्वासन में मेरा साथ दे। मेरे दुख को दूर कर, मुझे तेरे सौंदर्य के प्रति समर्पित कर दे। तेरे अतिरिक्त सभी कुछ से मुझे विलग कर दे। तेरी पवित्रता के सुगंधों के माध्यम से मुझे आकर्षित कर। मुझे अपने साम्राज्य में उन लोगों से संबद्ध कर जो तेरे अतिरिक्त अन्य सभी कुछ से विलग हैं, जो तेरे पवित्र देहरी की सेवा करने की कामना रखते हैं और जो तेरे धर्म के कार्य के लिए उठ खड़े हुए हैं। मुझे अपनी उन सेविकाओं में से एक बना दे जिन्होंने तेरी कृपा प्राप्त की है। वस्तुतः तू दयालु, उदार है।